जैसे अंग्रेज़ दुश्मन थे भारत के अंग्रेज़ दुश्मन क्यों थे? क्योंकि उन्होंने भारत को गुलाम बना के रखा था। उसी तरह से ब्राह्मणों ने भारत को गुलाम बना के मूल निवासियों के 6000 टुकड़े किए। अंग्रेज़ों ने तो केवल हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े किए थे, ब्राह्मणों ने तो 6000 जाति के टुकड़े बनाए हमारे लोगों के। क्या? क्योंकि चुनाव आयोग के पास ईवीएम मशीन के निर्दोष होने का कोई सबूत नहीं है। बंगाल अभी मैं केस दायर करने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट में। नरेंद्र मोदी तो चुनाव के पहले ही रिजल्ट घोषित कर रहा है कि 2 तारीख को हमारी सरकार बन रही है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजेंद्र यादव है। हम बात करेंगे आज बावन मिश्राम से, जो वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेशनल जनमत के लिए। आपका वामसेप क्या पूरी तरह से गांव में पहुंच चुका है पूरे भारत में? नहीं है, वामसेप तो कर्मचारियों का संगठन शहरों में है, इसलिए अभी हम लोगों ने गांव में फैलाने की दिशा में 1,01,000 जगह ज्योतिराव फुले और बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने का फैसला किया है। तो ये कार्यक्रम गाँव में जाने का है। तो अब गाँव में सारी ऊर्जा, सारी संगठन शक्ति गाँव में जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो क्यों इतना, ऐसा क्या है? तो मीडिया तो ब्राह्मणवादी लोगों के कंट्रोल में है। मीडिया ब्राह्मणवादी लोगों के कंट्रोल में है। तो आप ब्राह्मणों को तो आप भी कहते विदेशी हैं? नहीं, केवल ब्राह्मण विदेशी नहीं, ये भारत का दुश्मन है। ब्राह्मण जो है वो केवल विदेशी नहीं है, वो भारत का दुश्मन है। कैसे कह रहे हैं आप दुश्मन है इस मुद्दे पे? क्योंकि इस देश को गुलाम बना के रखा। जैसे अंग्रेज़ दुश्मन थे भारत के अंग्रेज़ दुश्मन क्यों थे? क्योंकि उन्होंने भारत को गुलाम बना के रखा था। उसी तरह से ब्राह्मणों ने भारत को गुलाम बना के रखा है, इसलिए हम कह रहे हैं। और फिर ब्राह्मणों ने मूल निवासियों के 6000 टुकड़े किए। अंग्रेज़ों ने तो केवल हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े किए थे, ब्राह्मणों ने तो 6000 जाति के टुकड़े बनाए हमारे लोगों के। हम लोगों को गुलाम बना के रखा, इसलिए वो भारत के दुश्मन है, ऐसा हम कहते हैं। आपने 85% को ही क्यों चुना है? क्योंकि ये समाज व्यवस्था के शिकार लोग हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग उसमें शामिल है, जो वर्स्ट विक्टिम ऑफ द सोशल सिस्टम है। आदिवासी लोग हैं जो वर्स्ट विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम है। नोमैडिक ट्राइब है, वर्स्ट विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम है। और जो ओबीसी है वो भी विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम है। तो एक तो एससी, एसटी और ओबीसी मिलाकर 74.5% है, और रहता है और 10%। तो वो तमाम प्रकार की जो माइनॉरिटी है, जो एससी, एसटी, ओबीसी से कन्वर्टेड है, वो मिला करके 85% बनता है। तो हम ज़बरदस्ती से नहीं बना रहे हैं, वो समाज व्यवस्था के आधार पर और किसी सिद्धांत के आधार पर 85% का आंकड़ा निकाला गया है। केवल हमको मनमर्जी लगता है इसलिए नहीं निकाला है। कुछ लोग ब्राह्मण बौद्धिक लोग कहते हैं कि ये आप तोड़ने की बात करते हैं। हमारा तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तोड़ने का। 6000 जाति के टुकड़े बनाने का रिकॉर्ड तो मनुस्मृति में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ब्राह्मणों ने तोड़ा। हम कह रहे हैं ब्राह्मणों ने 6000 जाति के अंदर हमारे लोगों को तोड़ा, उन्होंने तोड़ा। हम कह रहे हैं तोड़ने वालों ने तोड़ा, तो हम क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने इतने टुकड़े बनाए, ऐसा हम लोगों को कह रहे हैं। वो क्या कहते? अरे तोड़ने का, अरे हम आपने तोड़ने का काम किया, हम केवल आपने तोड़ा ये लोगों को बता रहे हैं। सरकार जो देश में व्यवस्था चल रही ईवीएम खिलाफ चला रहे वामसेप के नाम पर, सरकार आप सत्ता में कैसे आने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप लोग क्या चाहते हैं आ जाए सत्ता में बहुत 85%? तो ईवीएम तो बहुत बड़ा रुकावट है हमारे लोगों को सत्ता में आने के लिए, बहुत बड़ी रुकावट है। इसको ख़त्म करना होगा, या तो इंश्योर करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार और चुनाव आयोग मिलकर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव ईवीएम और पेपर ट्रेल के साथ मिलकर सुनिश्चित करे। जब सुनिश्चित करेंगे तब ईवीएम को हम विरोध नहीं करेंगे, हम फिर उसका समर्थन करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और भारत सरकार मिलकर ये सुनिश्चित करेगी कि ये फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया जा रहा है। तब आप मानेंगे कि सही? तब मानेंगे, इसके पहले नहीं मानेंगे? नहीं तो फिर आंदोलन शुरू करेंगे, इसको हटाओ, ईवीएम हटाओ। या तो सुनिश्चित करो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव। अगर सुनिश्चित नहीं करते हो तो हम ईवीएम हटाने का आंदोलन शुरू करेंगे। और अब हमने तैयारी शुरू कर दी है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में
हम भारत बंद करेंगे ईवीएम पर। भारत बंद करेंगे, लेकिन बीजेपी तो कहती है, चुनाव आयोग कहता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हमको लोग चुनाव आयोग का कहना कि ईवीएम मशीन निर्दोष है, ये उस चोर की तरह है जो चोर कहता है जज के सामने, जज साहब हम निर्दोष है। तो जज कहता है तो आपका बयान है भाई, आपके पास सबूत क्या है? आपके पास कोई सबूत है निर्दोष होने का? बाकी है क्या है? तो फिर वो चोर जो है हम निर्दोष है, हम निर्दोष है, हम निर्दोष है 3 बार बयान देता है। तो जज बोलता है अरे ये क्या है? कहा कि 1 बार बयान दिया और 2 बार जो हमने कहा वो सबूत है। तो जज कहता है अरे तीनों बयान है भाई, सबूत तो है ही नहीं। चुनाव आयोग भी ईवीएम मशीन निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, केवल बयान दे रहा है। लोग कह रहे सबूत किधर है? सबूत सुप्रीम कोर्ट में तो आपने दिया नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट में आपने सबूत दिया होता तो सुप्रीम कोर्ट पैरा नंबर 29 में क्यों कहता केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता? आपने सुप्रीम कोर्ट को तो सबूत दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि चुनाव आयोग के पास ईवीएम मशीन के निर्दोष होने का कोई सबूत नहीं है। अभी मैं केस दायर करने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट में कि हर ईवीएम मशीन का पेटेंट होना चाहिए और पेटेंटेड ईवीएम मशीन ही लगाई जानी चाहिए। पेटेंट का कानून है। जब भारत सरकार ने भी पेटेंट कानून पर साइन किया है तो ईवीएम मशीन पेटेंटेड चुनाव आयोग क्यों नहीं लगा रही है? बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी जिस तरह से माहौल अपने बना रही है वहाँ पर, तो आपको क्या लगता है वहाँ पर सरकार बना ली जाएगी ममता के साथ? नरेंद्र मोदी तो चुनाव के पहले ही रिजल्ट घोषित कर रहा है कि 2 तारीख को हमारी सरकार बन रही है। तो ममता बनर्जी ने कहा कि पहले ही नरेंद्र मोदी रिजल्ट बता रहे हैं, या क्या वो अतिमानव है या फिर ईश्वर है? तो हम कहना चाहते वो अतिमानव भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, ईवीएम उसके पास है, इसीलिए पहले से वो रिजल्ट बता रहा है। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो